हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआर गाइडेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आपको एवरेज औसत पढ़ाऊंगा, जिसमें 1 बाय 1 सभी टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? अपने को बताना है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक सभी संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n प्लस 1वां पद बटे 2। n प्लस 1वां पद बटे 2। अब प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, और अपने को निकालना है प्रथम 50, यानी 50 तक जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो n प्लस 1वां पद, n क्या है? टोटल नंबर कितने हैं? 50 प्लस 1वां पद, यानी फर्स्ट में क्या है? 1, और बाय में क्या लगेगा? 2। इसको सोल्व कराएंगे अपन। 50 और 1 कितना होता है? 51 बटे 2। इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 25.5। यही आपका आंसर होगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 25.5। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? सम प्राकृत यानी सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 8 10 अपन सब जानते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है वो क्या होती है? सम संख्या होती है। तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। प्रथम 10 सम संख्या की पूछा है। देखो, इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपन 10 सम संख्या की पूछा है तो कहां तक की संख्या लेंगे? अपन 20 तक की लेंगे, क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती में 50 ही क्या होती है? सम संख्या होती है, और 50 विषम संख्या होती है, हाफ हाफ होती है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? सम संख्या स्टार्ट होती है 2 4 6 8। यहां से अपने को कहां तक लेना है? 20 तक लेना है, क्योंकि इसने पूछा है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, यानी अपन काउंट करते तो कितनी होना चाहिए? 10 संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो कहां तक लेंगे अपन? 20 तक। अब देखिए अपना फॉर्मूला क्या है? n प्लस 1वां पद बटे 2। तो यहाँ पे क्या है? n कितना है? 20। ठीक है, और 1वां पद क्या है? 2, और बटे में क्या आएगा? 2। इसको सोल्व करेंगे अपन, 22 बटा 2। इसको सोल्व कराएंगे, कितना आएगा? 11। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 11। एक और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितना सम संख्याओं का औसत पूछा है उससे एक अधिक उसका औसत होगा। क्या होगा? उससे एक अधिक उसका औसत होगा। देखो, यहाँ पे पूछा था कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो 10 सम संख्याओं का औसत कितना गया? 11। यानी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक क्या है? सम संख्याओं का जब भी औसत पूछा जाए प्रथम, तो अपन क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। ठीक। क्वेश्चन थर्ड क्या बोल रहा है? 60 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है? अपने को बताना है कि 60 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना है। इसमें सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि 60 क्या है? 60 एक सम संख्या है। अपने से पूछा गया है कि 60 तक की विषम संख्या, तो विषम संख्या कहां से स्टार्ट होती है? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। 1 3 5 ऐसे चलती रहेगी, और 60 एक सम संख्या है, तो 60 से पहले विषम संख्या कौन सी आती है? 59 आती है। ठीक है, तो यहां तक लेंगे अपन 59 तक। अब अपना फॉर्मूला होता है कि जब समान अंतर चलता है तो क्या होता है? जब भी समान अंतर चलेगा तो n प्लस 1/2 वाला फॉर्मूला लगेगा। n प्लस 1वां पद बटे 2। ये फॉर्मूला आपको लर्न कर लेना है, n प्लस 1वां पद बटे 2। यानी सीधी सी बात है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो यहाँ देखो 59 प्लस 1 बटा 2, इसको जोड़ेंगे अपन, हो जाएगा 60 बटे 2। 60 बटे 2 को सोल्व कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 30। यानी 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ बोल रहा है कि 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत ज्ञात करो। अपने को ज्ञात करना है 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत। अब अपन 5 के प्रथम 25 गुणज कैसे निकालेंगे? 5 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन 25 में। ठीक है, तो 25 5 कितना होता है? 125। यानी अपन जब 5 की टेबल बोलेंगे तो कहां तक जाएगी? 125 तक। यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 ऐसे कहां तक चलती रहेगी? 125 तक। ये हो गए 5 के प्रथम 25 गुणज। ठीक है, यानी 5 का पहाड़ा अपना 25 तक बोलेंगे, कहां तक जाएगा? 125 तक। अब अपना औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है? n
प्लस 1वां पद बटे 2। ठीक है, n का मतलब होता है लास्ट वाला टोटल नंबर कितना है। ठीक है, तो कहां तक जाएगा 125, फिर क्या बोल रहा है 1वां पद यानी फर्स्ट पे क्या है 5 है, प्लस 5 और बटे में क्या लग जाएगा 2। अपन इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 130 बटा 2, 130 बटे 2 को सोल्व कराएंगे, अपना आंसर आ जाएगा 65। तो 5 के प्रथम 25 गुणज का औसत कितना है 65, यही अपना क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या बोल रहा है 3 के प्रथम 26 गुणज का औसत ज्ञात करो। अपने को बताना है 3 के प्रथम 26 गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी पहाड़ा। 3 के प्रथम 26 गुणज, अब अपन गुणज निकालेंगे तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई काय में करेंगे 26 में, अपने को पता चल जाएगा कि लास्ट वाली संख्या क्या है। तो 26 तिया कितने होते हैं 78। ठीक है, अब वही प्रथम गुणज है तो सब पहले 3 के गुणज कहां से स्टार्ट होंगे 3 से, 3 6 9 ऐसे चलते रहेंगे, कहां तक जाएंगे 78 तक जाएंगे। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब आगे देखते हैं औसत निकालना है। औसत निकालने का फॉर्मूला है अपना n प्लस 1वां पद बटे 2। आपको लर्न हो गया होगा फॉर्मूला अब तो, n प्लस 1वां पद बटे 2। लेकिन आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला कब लगेगा जब क्वेश्चन में समान अंतर चलेगा। ठीक है, समान अंतर चलेगा, जैसे 3 से 6 हो गया 3 बड़ा, 6 से 9 3 बड़ा, 3 का अंतर चल रहा है। ठीक है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा। जब भी समान अंतर चलता हो, चाहे 1 का 2 का 3 का समान अंतर चलेगा, तब ये फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1वां पद बटे 2। अब इसको सोल्व करते हैं, टोटल नंबर है 78 प्लस 1वां पद है 3 बटे 2, 78 और 3 होते हैं 81 बटे 2, 81 बटे 2 को सोल्व कराएंगे अपन, अपना आंसर आ जाएगा 40.5। तो 3 के प्रथम 26 गुणज का औसत कितना होगा 40.5। ठीक है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अपने को बताना है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब देखिए, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछे तो जितनी सम संख्याओं का औसत पूछता है उससे एक अधिक उसका क्या होगा औसत होगा। ये अपना आंसर, जैसे कि यहाँ पूछा है अपनों से प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत होगा 26, क्योंकि जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछता है तो उससे एक अधिक उसका क्या होता है औसत होता है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत, सम संख्या जब भी बोला जाए एक अधिक उसका औसत होगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा अपना 26। इसका आंसर क्या होगा 26, यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना है 26। ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब मैं आपको इसका सोल्व बता देता हूं। देखो, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है 2 से, 2 4 6 8 चलती रहेगी। अपनों से पूछा है कि प्रथम 25 सम संख्या, 25 सम संख्या कहां तक होगी 50 तक, क्योंकि हाफ हाफ होती है। अगर अपन 50 तक गिनती बोलते हैं तो 25 ही सम संख्या होती है और 25 क्या होती है विषम संख्या। तो अपन 50 तक गिनती बोलेंगे तब जाके अपनी क्या होगी 25 सम संख्या आएगी। ठीक है, अब औसत निकालने का फॉर्मूला अपना, क्योंकि समान अंतर चल रहा है, सब में 2-2 का अंतर चल रहा है, फॉर्मूला है n प्लस 1वां पद बटे 2। फॉर्मूला लर्न कर लेना है आपको, आई होप लर्न हो गया होगा आपको। ठीक है, तो n कितना है 50 प्लस 1वां पद है 2 बटे 2, यह आ जाएगा 52 बटा 2। 52 बटा 2 को सोल्व कराएंगे, आपका आंसर आएगा 26। यानी सोल्व करोगे तो भी 26 ही आएगा और शॉर्ट ट्रिक से भी 26। जब भी प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछता है तो उससे एक अधिक उसका क्या होगा औसत होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखते हैं अपन, प्रथम 52 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अपनों से पूछा है कि प्रथम 52 सम संख्या। अब देखिए, मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है आपको, जब भी प्रथम सम संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, एक उससे अधिक उसका औसत निकालना है। ठीक है, देखो क्या है कि 52 सम संख्याओं का औसत कितना है, तो आपके आंसर आ गया होगा। ठीक है, 52 सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, उससे एक अधिक, यानी कितना होगा 53, 53। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अपने को सोल्व करना आता ही है, सोल्व करना भी सिखा रखा है, शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूं और डिटेल से भी बता रहा हूं। ठीक है, अब अपन सोल्व करके देखेंगे। देखिए, सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है अपनी 2 से, 2 4 6 8। तो सम संख्या अपने को कहां तक लेना है, देखो प्रथम 52 सम संख्या लेना है।
अपन 100 तक जब गिनती बोलते हैं तो 50 सम संख्या आती है और 85 क्या आती है, विषम संख्या, यानी हाफ हाफ होती है। तो अपन यहाँ लेंगे 104 तक, ठीक है। 104 तक लेंगे तो 52 ही क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, और 52 ही क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। अब अपन इसको सोल्व करते हैं फॉर्मूला लगा के, n+1/2, ठीक है। तो ये देखो 104 + 2 कितना हो जाएगा, 106, और बटे में 2 से डिवाइड कराएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 53। क्या आंसर आएगा आपका, 53। यानी अपने को शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना। एग्जाम में समय अपने पास बहुत कम होता है, तो अपने को क्या है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी प्रथम सम संख्याओं के बारे में पूछे तो अपना आंसर उससे एक अधिक होगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं अपन, प्रथम 45 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब क्वेश्चन चेंज हो गया है, अपनों से प्रथम 45 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है, कि 45 सम संख्याओं का योग कितना होता है, योग पूछ रहा है, ठीक है। अब योग निकालने के लिए ध्यान रखना है अपने को, योग निकालने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। कौन सी, पहली तो कि संख्या कितनी है, ठीक है, संख्या, और एक और चाहिए संख्याओं का औसत, ठीक है। योग निकालने के लिए क्या चाहिए, संख्या इंटू औसत, संख्या का औसत, इन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। संख्या में अपने को संख्याओं का औसत का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो 45 सम संख्या अपने पास है, सम संख्या कितनी है, 45, ठीक है, इंटू संख्या का औसत। तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है कि प्रथम जब भी आ जाए तो अपने को एक उससे अधिक क्या होगा, औसत होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रथम 45 सम संख्याओं का, तो अपन 45 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे, तो 45 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, 46, एक अधिक होगा 46। अब 45 × 46 करा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 2070। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा कि प्रथम 45 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 2070। आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं करना है। संख्या है अपने पास कितनी, 45, इंटू संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत जब भी पूछे प्रथम तो एक उससे अधिक उसका औसत होगा, यानी 45 का औसत कितना होगा, 46, दोनों का गुणा कराएंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2070, जब भी योग पूछ लेता है, ठीक है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बोल रहा है कि प्रथम 36 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए योग का एक क्वेश्चन अपनों कर लिया, अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि प्रथम 36 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ठीक है। योग निकालने के लिए क्या चाहिए अपने को, संख्या इंटू संख्याओं का औसत। अब देखो संख्या अपने पास है कितनी, 36। अब प्रथम सम संख्या की जब भी बात होती है तो एक उससे अधिक उसका क्या होता है, औसत होता है। तो 36 का औसत कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। अब 36 × 37 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1332। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 36 × 37 कराएंगे कितना आएगा, 1332। क्वेश्चन 10 देखते हैं, प्रथम 26 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अपनों से क्या पूछा गया है, प्रथम 26 विषम संख्या, पहले सम संख्या की बात हो रही थी और अब अपनों से पूछा गया है विषम संख्या, ठीक है। प्रथम 26 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। एक जब भी औसत निकालना होना विषम संख्या का, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी प्रथम विषम संख्या की बात होती है तो जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है वो ही उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। यानी 26 विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है तो इसका औसत भी कितना होगा, 26, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। यह है शॉर्ट ट्रिक जब भी प्रथम विषम संख्या की बात होती है। अब मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ सोल्व करके। विषम संख्या की बात हो रही है, ठीक है। विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, तो कहां तक चलेगी, देखो 26 विषम संख्याओं की बात हुई है, तो 26 विषम संख्या कहां तक होगी, जब अपनी काउंटिंग कहां तक जाएगी, 52 तक, ठीक है। तो 52 एक सम संख्या है, तो विषम संख्या क्या है, 52 से पहले 51, यानी अपन कहां तक की काउंटिंग लेंगे, 51 तक की। यहां तक आई बात समझ। अब देखो विषम संख्या यानी समान अंतर चल रहा है, अपना फॉर्मूला होता है n+1वां पद बटे 2, यानी n है 51 + 1वां पद 1/2। इसको सोल्व कराएंगे आ जाएगा 52/2। 52/2 को सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 26, यानी 26 विषम संख्याओं का औसत कितना है, 26।
क्वेश्चन 11, प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या पूछा है अपनों से, प्रथम 56 विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, योग के लिए क्या चाहिए अपने को, अपनों ने सम संख्या में भी योग निकाला था, सेम फॉर्मूला है, क्या है, संख्या इंटू संख्याओं का औसत। ठीक है, संख्या का औसत। अब संख्या अपने को दे रखी है कितनी है, प्रथम 56 विषम संख्या है ना, संख्या अपने पास है कितनी, 56। अब अपने को निकालना है संख्याओं का औसत। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन बताया 26 विषम संख्याओं का औसत कितना था, 26, क्योंकि जितनी विषम संख्याओं का औसत पूछे वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी यहाँ पे 56 विषम संख्या है तो 56 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 56 ही होगा। तो 56 इंटू 56 यानी 56 का अपन क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, यह आएगा 31 36। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा 31 36। स्क्वायर निकालने की ट्रिक मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें आपको स्क्वायर, अंडर रूट, क्यूब सभी निकालना सिखा दूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 56 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 31 36। क्वेश्चन 12 देखते हैं, क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। अपनों से पूछा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें सिर्फ एक हम अपने स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग नहीं जाता है, विभाजित नहीं होती है, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखिए 10 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। कौन सी होती है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, रॉन्ग आंसर लगा के आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जब भी एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। अपनों से पूछती प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत निकालना है, तो 10 अभाज्य संख्या अपनों ने क्या कर दिया है, लिख दिया है। कितनी है, 10। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 अभाज्य संख्या अपनों ने लिख दी है। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या है, 29 तक हो गई अपनी अभाज्य संख्या, 10 अभाज्य संख्या हो गई। अब देखो इसमें समान अंतर चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। 2 से 1 बड़ा, फिर 2 बड़ा, फिर 2, फिर 4, इन्हें समान अंतर नहीं चल रहा है। जब भी समान अंतर नहीं चलता है तो n+1 वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्या लगेगा, संख्याओं का योग, ठीक है, या राशियों का योग एक ही बात है। संख्याओं का योग बटे संख्या। जब भी समान अंतर वाल नहीं चलता है क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, संख्याओं का योग बटे संख्या। अब अपन इन सबको काउंट कर लेते हैं। आप लोग भी काउंट कीजिए। ठीक है, इन सब को जोड़ने पे कितना आया, 129। यानी संख्याओं का योग कितना आया, 129। और संख्या अपने पास है ही, क्वेश्चन में दिया था कि 10 अभाज्य संख्या, तो क्या आएगा, 10। अपन इसको सोल्व कराएंगे, ये आ जाएगा 12.9। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यानी प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, 12.9। ठीक है।